जितने अपने ज़िंदगी में जितने भी लोगों से दूरी बनाओ ना, उतने ही खुश रहोगे। लेकिन जितने लोगों से बातचीत करोगे, बैठोगे उठोगे और टाइम पास करोगे, तो वो तो आपको टाइम पास बनाएंगे। लेकिन जितना लोगों से दूरियां बना के रखो, उतने ही इंसान सक्सेसफुल होता है और तरह तरह के दिमाग में टेंशन नहीं रहता है। मैं एक ही बात जानती हूँ कि जितना लोगों से दूरियां बना के रखो ना, उतने ही टेंशन से मुक्ति मिलेगा और आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। चाहे लाइफ में कोई भी काम करिए, घर से करिए, बाहर से करिए, ऑफिस से करिए, जहाँ से मर्जी करिए। लेकिन अगर दोस्ती किए या बहुत ज़्यादा किसी के करीब गए या किसी के बहुत ज़्यादा घर बैठे उठे, बहुत ज़्यादा मिलना जुलना किए, तो समझ लीजिए कि आपकी तरक्की के जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। और आपको इतना प्रेशर डालेंगे, इतना प्रेशर डालेंगे, तरह तरह का टेंशन देंगे। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि हर बार मैं लड़कियों की मदद की, हर बार लड़कियों की मदद की। लेकिन वो सच्चा में कमाने लायक हैं, पैसा कौड़ी है, वो खरीद सकती हैं। उनकी मैं मदद क्यों करूं? मैं क्यों इतना कपड़े लत्ते उठा के दे देती हूँ? उनकी लुक चेंज कर देती हूँ फ्री फाइंड में। कभी कभी फ्री फाइंड में बिल्कुल लुक चेंज कर देती हूँ। लिपस्टिक देना, नेल पॉलिश देना, ये देना, वो देना, कपड़े देना, जूते उठा के दे देना। मतलब क्या फ्री का आया था? इन लोगों से खाना भी खिला देती हूँ, भाई तुम खा लो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर इन लोगों का मदद करने से अच्छा है उन गरीब का मदद किया जाए जो रोड पे इस समय भूखे हैं। कभी भी जैसे भी सिचुएशन आए, अगर रोड पे मदद कर दिया जाए तो भगवान बहुत खुश होंगे। और ये भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप सभी से, कि पता नहीं बहुत दिल रो रहा है आज मेरा कि मैं क्यों मदद करती हूँ ऐसे लोगों का, क्यों हेल्प करती हूँ। मैं जो मर्जी उठा के दे देती हूँ, जो मांगती हैं दे देती हूँ। लेकिन बदले में अगर उनसे मैं ये कपड़े मांग लूँ कि ये कपड़े अच्छा लग रहा है, ज़रा दे तो पहनने के लिए, मैं ये इसलिए नहीं मांगती कि मैं सच में मांगती हूँ। मैं देखती हूँ कि वो सच में देना चाहती हैं कि नहीं, कि उनका दिल बड़ा है कि नहीं। और रियल में जब मैं डट जाती हूँ मांगने के लिए तो वो क्या करती हैं, मना कर देती हैं। मतलब लेने के लिए तैयार हो जाती हैं लेकिन देने के लिए कभी नहीं तैयार होती। इन लोगों का मदद करने से अच्छा है उन गरीब का मदद कर दो जो दुआएं देंगे। उनकी दुआएं में ताकत होगी और भगवान बहुत खुश होंगे। इन लोगों का मदद तो बिल्कुल नहीं करने लायक है। हर बार मैं सोचती हूँ खिलाएंगे नहीं, मेरे सामने भूखी है तो भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन वो ज़माना ही ख़त्म हो गया है। अब भलाई का ज़माना ही नहीं रह गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया वो ज़माना कि किसी का भला कर दो। अब ज़माना है कि किसी की मदद कर दो, गरीब का, वो सबसे अच्छा है। लेकिन इन जैसे लोगों को बिल्कुल मदद नहीं करना चाहिए जिनकी पॉकेट में पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है, जो सक्षम है खरीदने के लिए हर चीज़। आज मैं बहुत यही सोच में पड़ी हूँ यार कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं हर बार लोगों का मदद करती हूँ, हर बार लड़कियों को अच्छा, मैं अपने से भी अच्छा बनाती हूँ कि तुम मुझसे भी अच्छा दिखो, चाहे वो मोटी हो, काली हो, जैसी भी हो। हर बार मैं मदद भी करती हूँ लेकिन बदले में वो कभी भी मदद नहीं करती। पता नहीं क्यों हर बार मेरे साथ ऐसा होता है। हर बार मैं हस्बैंड से भी यही बात बोलती हूँ, वो भी ऐसा ऐसा हो गया, ऐसे की वैसे की, इस लड़की ने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा होते ही आ रहा है मेरे साथ हमेशा। तो हस्बैंड बोलते हैं ऐसा क्यों करती हो, जब तुम्हारे साथ हमेशा बदले में ऐसा होता है तो क्यों करती हो। तो मैं बोलती हूँ कि मैं भगवान को सोच के सब करती हूँ, खुद के सोच के लिए नहीं करती हूँ, भगवान के लिए से करती हूँ कि भगवान के मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ और कहीं भगवान को तकलीफ़ ना हो जाए कि ये लड़की एक मनुष्य की मदद नहीं कर सकती।
लेकिन भगवान भी देखते हैं। जब तक मैं करती हूँ, मदद करती रहती हूँ, बदले में हमेशा टेंशन ही मिलता है। और भगवान तो सब देख रहे हैं। और अब नहीं, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कर ली, बहुत मदद कर ली लोगों का, बहुत हेल्प कर ली। अब भगवान की पूरा सहयोग और सपोर्ट चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए कि मैं अब अपने हाथ से उन गरीबों को मदद कर सकूं। और मैं, मेरे से जितना होता है मैं करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं वीडियो बना के वायरल नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल वायरल नहीं कर सकती कि मैं लोगों का मदद करती हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्योंकि मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए कि मैं मदद करते हुए वीडियो बनाऊँ, सोशल मीडिया पे डालूँ। मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता। फिर इस जगह मैं सोचती हूँ कि यार, अगर सोशल मीडिया पे वीडियो डालूँगी किसी की मदद करते समय, तो लोग कहेंगे कि देखो दिखावा कर रही हैं। लेकिन हम प्रभु पे भरोसा करते हैं कि कुछ भी हो, मेरा भगवान तो देख रहा है ना। चाहे मैं कुछ भी करूँ, जैसे मर्जी करूँ, जिसका मर्जी मदद करूँ, चाहे वो कितनों गरीब हो, जैसा भी हो, जो भी मैं मदद करती हूँ तो ऊपर वाला देखते हैं। शायद इसीलिए भगवान मुझे आज सुखी रखे हैं, मेरे हर मोड़ पर मदद करते हैं भगवान। लेकिन मैं ये बहुत बड़ी गलती करती हूँ, हर बार गलती करती हूँ। आज की डेट में अपना कोई चीज़ नहीं कोई देता है, लेकिन दूसरे के ले लेता है। कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं गाइस कि मैं अगर उनको ये बात समझाती हूँ कि भगवान पे भरोसा रखो, भगवान के सिवा कुछ नहीं, और दुनिया में कोई भी इंसान किसी की मदद नहीं करता, सिर्फ कहने के लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लड़कियों को टाइम पास के लिए बात करते हैं। तो मैं उन लड़कियों को बोलती हूँ कि अगर वो लड़कियाँ मेरे सामने बोलती हैं कि पूनम मुझे प्यार हो गया, तो मैंने बोला ये कैसे हो सकता है, कि तुम्हें प्यार कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। बोलती हो गया। तो मैं बोलती हूँ कि आगे वाले फ़ायदा तुम्हारा उठा रहा है, तुम्हें टाइम पास बना रखा है, ऐसा नहीं करते हैं। तो लड़कियाँ हम पे गुस्सा करने लगती हैं कि तुम कौन होती हो बोलने वाली। कुछ लड़कियाँ मुझे, एक आध लड़कियाँ समझती हैं, तो वो बोलती हैं कि तू क्यों जाती है समझाने के लिए लोगों को, जो 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 करना चाहता है वो उसे करने देना, उसकी लाइफ है, उसकी प्रॉब्लम है। तू क्यों जाती है सॉल्व करने के लिए, क्यों जाती है लोगों को समझाने के लिए। तो मैं बोलती तू सही कह रही है, मैं बोलती आई अंडरस्टैंड यार। तो मैं समझ सकती हूँ, मैं सच में गलती करती हूँ। लेकिन आज की ज़माना ये भी नहीं है कि मैं किसी को समझा सकूँ, क्योंकि किसी को सही बात समझ में आती नहीं है। और मैं एक ही बात जानती हूँ कि अगर कोरोना जैसी बीमारी है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश भारत में, तो इस बीमारी से अगर कोई बचाने वाला है तो ईश्वर है, भगवान है, वो बचाएंगे। और कोई भी फैमिली उस समय नहीं आएगी मदद करने के लिए, सब लोगों का सहयोग और सपोर्ट रहेगा। लेकिन उस समय भगवान की सहारा रहेगा, वही बचा सकेंगे। वो क्या कहते हैं कि बचाने वाले भी भगवान होते हैं और मारने वाले भी भगवान होते हैं। तो मैं इस बात को तो हमेशा कहती हूँ कि इस धरती पे अगर किसी पे भरोसा करना है तो ईश्वर पे करना चाहिए। किसी भी मनुष्य जात पे, यानी कि मैं भी मनुष्य हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन एक मनुष्य जात पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज के डेट में सब लोग सबका फ़ायदा उठाते हैं, आपको टाइम पास बनाते हैं कि किसी तरह से आपको टाइम पास बना ले। उनका टाइम पास करने के लिए आप उनसे बात करेंगे। लेकिन ये गलती लड़कियां ज़रूर करती हैं कि ये भूल जाती हैं कि आगे वाला तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। मैं इस बात को तो नहीं मानती, प्यार वार क्या होता है नहीं मानती। बस ये एक ही बात मैं जानती हूँ कि अगर शादी हो तो पति से बढ़ के कुछ नहीं प्यार है, पति ही सब कुछ है। पति नहीं तो कुछ भी नहीं, पति है तो सब कुछ है। और अगर पति को छोड़ के कोई भी लड़की किसी और से प्यार कर रही है, तो वो मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि अगर एक शादीशुदा लड़की से अगर कोई गैर मर्द प्यार करता है या उससे बात करता है, तो इसका सही जवाब ये है
और सही समझा जाए तो ये है कि वो आपका फ़ायदा उठा रहा है, अपना टाइम पास कर रहा है और अपना हवस पूरी कर रहा है। इसलिए मैं इस बात को नहीं मानती कि एक शादीशुदा औरत का भी प्यार होना चाहिए, ये गलत है। और अगर पति बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहा है, बहुत प्यार कर रहा है, तो उस औरत के कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देना चाहिए। इस बात का बहुत गलत रिजल्ट होता है। और मैंने काफ़ी औरतों लड़कियों को बहुत समझाया कि ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, तो हम पे चिल्लाती हैं कि तेरा प्यार सच्चा है ना, तू तो शादीशुदा है ना, इसलिए तो ऐसे प्यार को नहीं समझती। अरे समझती हूँ, देखती भी हूँ, लोगों का घर बर्बाद होते हुए देखती हूँ। मैं एक ही बात जानती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने पति को धोखा कभी मत दो। अपने ज़िंदगी में कुछ भी करो, कोई भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन अपने पति को कभी धोखा मत दो। और पति को भी अपने पत्नी को धोखा नहीं देना चाहिए। अपने पत्नी के सिवा किसी से प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बहुत ही भयानक होने वाला होता है। और जो होने वाला होता है वो तबाह हो जाता है, दुनिया पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो इस बात को तो मैं नहीं मानती कि प्यार भी कोई चीज़ है। ये सब बेकार की बातें हैं, एक हवस है, एक टाइम पास है और कुछ नहीं है। जो अपने टाइम की वैल्यू नहीं देता वो कभी किसी की वैल्यू नहीं कर सकता। किसी के भी ज़िंदगी के टाइम की वैल्यू नहीं कर सकता जो अपने टाइम की वैल्यू ना समझे। आज के डेट में हो या कोरोना के पहले के डेट का था या आने वाले समय के डेट की बता रही हूँ, अपने टाइम की अहमियत देना चाहिए। अपने टाइम को अहमियत देना चाहिए। अपने हर एक घंटे, एक मिनट की टाइम की वैल्यू देना चाहिए। अगर आप कहीं भी अपना टाइम बर्बाद कर रही हैं किसी के साथ भी, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, किसी के भी साथ टाइम अगर बर्बाद कर रही हैं तो आप बर्बादी के रास्ते पे जा रही हैं। आबादी के रास्ते में नहीं, या बर्बादी के रास्ते पे जा रही हैं, क्योंकि वो आपका फ़ायदा उठाएगा, आपका 2 पैसा नुकसान करेगा, आपका फ़ायदा कहीं नहीं करेगा। और तीसरी बात कि आप टेंशन ज़रूर लेंगे। वो ऐसी बात आपकी लाइफ में भरेगा, दिमाग में भरेगा कि आपको हर वक्त टेंशन रहेगा। क्या टेंशन लेना पसंद करेंगे आप लोग? नहीं ना। हमेशा ही चाहेंगे ना कि मैं तरक्की करूं, अपने काम पे ही फोकस करूं। इसलिए अपने टाइम की अहमियत दो, किसी से ज़्यादा बात न करो, किसी से ज़्यादा मतलब न रखो। ओनली वंडरफुल वर्क पे ध्यान दो। दैट्स इट। फाइनल मैं यही करना चाहूँगी। बहुत सारे ऐसे लाइफ में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो नहीं समझते हैं। वो कहते हैं ना, भूसा भरा रहता है दिमाग में, भूसा। कुछ लोग कह भी देते हैं मुझे कि तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम क्यों बोल रही हो, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं कुछ भी करूं। तो मैं बोलती हूँ, अगर तुम मुझसे सलूशन ले रही हो तो मेरा मानना ये है कि तुम अपने काम पे फोकस करो, बेहुदा वाला काम मत करो, इधर उधर लड़कों के चक्कर में ना पड़ो, किसी से बात मत करो। पता नहीं क्यों ये सारी बातें मैं पब्लिसिटी नहीं कर सकती, इसलिए वीडियो के माध्यम से बना रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत अलग हूँ। मैं इतना अलग हूँ कि मैं तो एक ही बात जानती हूँ कि इस दुनिया में मैं यूनिक हूँ। मेरे जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं इस बात को मानती हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ मानती हूँ, क्योंकि मेरी जैसी सोच, मेरे जैसा रहन सहन, मुझे आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं मिली जो मेरे जैसी बन सके। इसीलिए कहते हैं कि हर एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान नहीं बन सकता। बहुत सारी लड़कियों को मैंने समझाया, बहुत गलत रास्ते पे हैं, लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगी
कि ज़िंदगी में कुछ भी काम कर लो, कुछ भी कर लो, चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो। ज़िंदगी में कुछ भी काम कर लो, लेकिन चोरी कभी मत करो, किसी को धोखा मत दो। गलती की माफ़ी होती है, लेकिन धोखे की माफ़ी कभी नहीं होती है। तो ज़िंदगी में चोरी मत करो, किसी को धोखा मत दो, फ्रॉड वाली बातें मत करो किसी के भी साथ, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की या वो औरत। हमेशा सत्य के रास्ते पर रहो और इतना भी सत्य ना बोलो कि भूखे मर जाओ। अगर कहीं झूठ बोलने से भी किसी की जान बच जाए तो वो झूठ नहीं होता, इस बात को भी मैं मानती हूँ। लेकिन ज़िंदगी में कुछ भी काम करो, कुछ भी करो, लेकिन किसी को फ्रॉड मत बनाओ, खुद फ्रॉड ना बनो, ना बनने दो, ना बनाओ। और मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हासिल होने वाला है। चाहे ज़िंदगी में कुछ भी करो, लेकिन मेहनत से करो, चाहे वो कोई सा भी वर्क हो। बहुत सारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं देखती हूँ, मेरा दिमाग सन्न हो जाता है। मैं क्या बोलूँ, कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। कभी भी किसी से फालतू बात नहीं करना चाहिए, वो टाइम नहीं रह गया। ओके एवरीवन, बाय। दैट्स इट, फाइनल मेरा ये क्वेश्चन था। सुरक्षित रहो, लोगों से बच के रहो, क्योंकि आज के डेट में न लड़की किसी की है, न लड़का किसी का है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड हो रहा है। तो फ्रॉड से बचें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्राइम होने से बचाएं। दैट्स इट, फाइनल।